एक दिन हज़रत आमिना ने मदीना जाने का मन बनाया और अपने ससुर अब्दुल से कहा कि बाबा जान, मैं हम दोनों मदीना के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दें। हज़रत अब्दुल्ला तैयार हो गए और उनकी दासी मदीना की ओर चल पड़े। उस समय हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयु मात्र 6 वर्ष की थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। उस समय लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते भर सन्नाटा था, हर जगह इसका एहसास था। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला धीरे धीरे मदीना की ओर बढ़ रहा था। इस काफिले में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते में हज़रत आमिना की आंखें कभी आंसू से भर जाती और कभी दिल में एक टिस सी उठती। आज मैं अपने शौहर के अब्दुल्ला की कब्र पे जा रही हूँ। मदीना जाकर अपने घर वालों से पूछूंगी कि जब मेरा शौहर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो क्या मंजर था, उन्हें क्या दर्द हुआ होगा, वह मुझे इतनी छोटी सी उम्र में क्यों छोड़कर चल गए। अपने शौहर के साथ नई ज़िंदगी शुरू की, शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए थे और वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चल गए। आज 6 साल बीत चुके हैं और मैं उनकी यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। हज़रत आमिना के दिल में एक तूफ़ान था जो उमड़ रहा था, मदीना की तरफ बढ़ रहा था। 10 सफ़र करके दोनों मदीना पहुँचे। घर पहुँचते ही जैसे ही हज़रत आमिना ने 6 साल बाद अपनी बीबी को देखा तो शौहर का गम छूमंतर हो गया। जो कुछ भी था अब दिल में था चेहरे से उतर गया। और फिर हज़रत आमिना ने अपनी बीबी को गले लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आज हज़रत आमिना के आंसू उनके पूरे परिवार की दर्द भरी कहानी बयां कर रही थी। यह 25 साल की छोटी सी लड़की आमिना, इतनी छोटी सी ज़िंदगी में मैंने कितने दुख सहे हैं, लेकिन मैंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। आज 6 साल बाद जब मैं अपनी माँ को देखा तो हज़रत आमिना खुद पे काबू नहीं रख पाई और साकी और उसकी माँ से लिपटने के बाद हज़रत आमिना की माँ ने सब कुछ शर्मसार कर दिया। वो अपनी बेटी को गैस पिला रही थी और कह रही थी, बेटी चिंता मत करो, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर इनाम अता देगा। जब हज़रत आमिना की माँ ने अपने पोते मोहम्मद को देखा तो बहुत खुश हुई और सबके सामने उसकी तारीफ़ करते नहीं थकी कि मेरे पोते को तो देखो, उसे तो देखो, अल्लाह ने उसे कितनी खूबसूरती से नवाजा है। 2 साल बाद हज़रत आमिना अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पे पहुंची। कब्र के पास बैठकर डर के मारे बहुत देर तक रोती रही और अपने शौहर से दिल ही दिल कुछ कह रही थी। शायद वो कह रही होगी कि अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़ गए। मैंने तो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का सपना देखा था, लेकिन तुमने मुझे ज़िंदगी के सफ़र में अकेला छोड़ दिया। तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब्दुल्ला, काश तुम आज जीवित होते। मैं घर पे इस उम्मीद में बैठी थी कि कभी मुझे मेरा यकीन दिखाई दिया कि तुम 2 महीना लौट जाओगे, लेकिन तुम अभी तक नहीं लौटे। अब्दुल्ला, काश तुम जिंदा होते। आज तुम अपने इस खूबसूरत बच्चे को चाँद की तरह देखते। अगर अल्लाह ने तुम्हारे बच्चे की ऐसी खूबसूरती से नवाजा है तो तुम इस अनाथ बच्चे को अपने घर ले जाते। तुम इसे अपने कंधों पे उठाकर बाज़ारों में घुमाते, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने बिछाते और अपने हाथों से खिलाते। लेकिन अब्दुल्ला, आज तुम्हारा ये खूबसूरत बच्चा इस बात से अस्वस्थ है कि तुम्हारा महबूब उसके सिर से चला गया है। तुम्हारा ये प्यारा बच्चा अपनी माँ से कम नहीं है, ये कहना नहीं चाहता, लेकिन मोहल्ले के दूसरे बच्चे को देखकर उसके मन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि काश मेरे पिता ज़िंदा होते, वो भी मेरे लिए अच्छे खिलौने लाते, बाज़ारों में घुमाते और मुझे प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते। हज़रत आमिना अपनी कब्र के पास बैठी थी, शहर में घूम रही थी और लगातार रो रही थी। और फिर शाम तक वह अपने
बंदिश उम्मे इमाम के घर लौट आई। हज़रत आमिना ने 1 महीना अपनी माँ के घर मदीना में गुजारा और फिर एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे अपनी माँ से इजाज़त लेने की इजाज़त दें। आमिना मक्का की ओर चल पड़ी, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बैठे थे। फिर हज़रत आमिना और अदरक सबसे पीछे, तीनों लोगों का कारवां मक्का की ओर चल पड़ा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी चाचा और शिक्षित इन तीनों को मदीना ले गए। वे बाहर तक अलविदा कहने आए और 3 लोगों का काफिला मक्का से रवाना की तरफ हो गया। तीनों का यात्रा के बाद अब वह काफिला सबसे सुनसान जगहों से गुजर रहा था। उस जगह का नाम अब्बू है। चारों तरफ सन्नाटा था। खदानें, झाड़ियाँ काली सियाह शाम हो चुकी थी और 3 लोगों का कारवां इस रेगिस्तानी इलाके से मक्का की ओर जा रहा था। हज़रत आमिन जब से शहर कब्र से लौटी थी तब उनके दिल में गहरा सदमा लगा हुआ था और वो बहुत शांत रहते थे। पूरे रास्ते भर वह अंदर ही अंदर बहुत सारे आंसू पी रही थी, लेकिन अपने मासूम बच्चे के सामने कुछ नहीं दिखा रही थी। यह कहानी मेरे बच्चे को दुख पहुंचाने वाली है, इसलिए मैं इसे छुपा ही लेती हूँ।